दो पावरफुल ब्यूटीफुल लेडीज मेरे सामने मौजूद हैं, आप लोग देख रहे हैं, वाई राखी मैम और त्रिशला मैम। दो नहीं तीन। अब दोनों से एक सवाल, आजकल तीर बहुत चल रहे हैं, क्या कारण है इसका? दीदी केतु है, मैं राहु। इंसान के विनाश के तीन ही कारण हैं, जर, जोरू, जमीन। अपमान जब स्त्री का होता है तो कहीं ना कहीं महाविनाश का आगाज होता है। एक बंदा मेरे पास में मैसेज करता है इस चीज का कि अगर अब आप के साथ संधि करना चाहती हैं तो इतने पैसे आप हमें दे दीजिए। सारे एस्ट्रोलॉजर्स को पता है कि वो ब्लैकमेलर है, पैसे दे दो तो वीडियो नहीं बनाएगा। 1000 एस्ट्रोलॉजर है तो दो ही लोगों के पीछे क्यों पड़ा है? और जो ये बकवास करता फिरता है मुझ पे वशीकरण का, तो कौन करता है दीदी? सुअर पे कौन वशीकरण करता है? तो आपने कुत्ते और सुअर की भी बेइज्जती की है यहाँ। कुत्ता वफादार होता है प्लीज, और कुत्ता औरतों की इज्जत करता है। तू कहाँ का हूर का परा लग रहा है जो तेरे ऊपर वशीकरण करे? दीदी मुझे रोकती रहती है, मत करो, और मेरा बस चले तो मैं दोषी हम हैं। आपका सबसे बड़ा दोष ये है कि आप औरत हैं। ऐसे झुंगुर कहीं आएंगे और आते रहेंगे, इनकी परवाही नहीं करना। वो औरतों के कपड़ों पर बात करते हैं, वो ज्योतिष पे खाली बात नहीं करते, वो आपकी बेटी पे बात करते हैं, आपके बेटे पे बात करते हैं, माँ पे बात करते हैं। मैं गई, मैंने कहा चलो तुम इतना मेरे बारे में बोलते हो तो सामने बैठ जाओ ना, सामने बैठ के बात करो। बैठ ही नहीं सकते क्योंकि ज्योतिष से आता ही नहीं है एक शब्द, वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, वो तो अपनी ही पढ़ाई हुई स्टूडेंट के कपड़े नहीं बाजा रहा। केस है उनके ऊपर। पड़ोसी से इसकी लड़ाई होती है और ये रातों रात अपने बीवी बच्चे सब लेके कनाडा भाग जाता है। हम नहीं कह रहे, खुद कह रहे हैं। आप उनकी तुलना प्लीज उनसे बात करना बंद करो। कहाँ वो 1 लाख वाला, कहाँ 13-14 लाख वाले। 2026 की शुरुआत में ही एक बड़ा ही दुर्लभ योग बन रहा है, 30 वर्ष के बाद ही आया है, तो क्या इसका मतलब है? 4 महीने जो शुरू के भारत के हैं ना, वो बिल्कुल कारगिल जैसी स्थितियों के लिए, युद्ध के लिए, भूकंप के लिए और एकदम से राजनेताओं में उथल पुथल के लिए। अगर आपको 2026 में अपने आप को तरक्की दिलवानी है, वृद्धि दिलवानी है, सबसे पहले तीसरा सबसे अच्छा उपाय आपको बता देती हूँ, जो अभी तक आपको नहीं मिला वो सब मिलने का मौका आपको इस साल में मिलने वाला है। क्योंकि आप बड़ी हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे मनाया जाए 1 जनवरी। 1 तारीख को गलती से भी कुछ लोगों के चेहरे बिल्कुल मत देखना। नेगेटिव लोगों से 1 हफ्ता, 1 तारीख से 7 तारीख बिल्कुल दूर। #No negative people in your life in 2026। क्यों? 2026 चालू होते ही नकारात्मकता के ऊपर अपनी सकारात्मकता को बढ़ाना चालू कर दीजिए। ये साल जो है आपको बहुत जबरदस्त परेशानियां स्कूल, कॉलेज और स्टूडेंट्स में भी दिखेंगी, उनके भी विरोध होते दिखेंगे। मेष राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? इनके सब सपने पूरे होंगे। एक ही बात मुझे दिखती है मेष राशि वालों की। कर्क वालों की बारी। कर्क के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि कंफ्यूज बहुत रहेंगे। इनको एक बहुत छोटा सा मैं उपाय या रेमेडी बताना चाहूंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ पिंग मतलब गुस्सा टाइप का लगता है, तो कैसा रहने वाला है? इनकी तो राशि का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य का साल है, तो इनका भला कैसे नहीं होगा। कन्या राशि के ऊपर सीधी दृष्टि आ रही है शनि देव की। अगर ये कोई जमीन लेने जा रहे हैं तो पहले आप उसका वास्तु जरूर दिखाइएगा, नहीं तो। तुला। 12 राशियों में से अगर किसी की सच में बल्ले बल्ले तो वो तुला। कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, मान सम्मान बढ़ा रहेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुंभ। खतरनाक राशि, जब काल आया हो तो महाकाल ही बचा सकते हैं, यही इनका है। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। आज के ये पॉडकास्ट कोई नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं है, क्योंकि आज मैं 2 ऐसी शख्सियतों को लेकर आई हूँ जिन्हें आपने इससे पहले एक साथ कहीं नहीं देखा होगा। दोनों अपने आप को बड़ी और छोटी बहन कहती हैं, इसलिए जो मैं कहने जा रही हूँ, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, पूरी बातें सुनिएगा बिना स्किप किए, बिना मिस किए, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। सबसे पहले दिल से शुक्रिया आप सभी का, जिन्होंने सिर्फ 6 महीनों में एक छोटे से परिवार को 3 लाख दिलों की फैमिली बना दिया। YouTube, Instagram, Facebook, हर प्लेटफॉर्म पर जो प्यार मिला उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं मेरे पास। लेकिन क्या आपको पता है, इस सफर में अगर किसी ने बिना सवाल, बिना शर्त, बिना अहंकार हमें सबसे पहले थामा तो वो थी डॉक्टर वाई राखी मैम।
जीरो सब्सक्राइबर, एस्ट्रोलॉजी की इस दुनिया में जीरो पहचान, और फिर भी उनका एक ही सवाल था, बेटा कब करना है पॉडकास्ट। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो आज शामी टॉक्स को 3 लाख की फैमिली बना चुका है। और आज इस फैमिली को और बड़ा बनाने, आप सबको और ज्यादा प्यार देने आई हैं दूसरी माँ, जिनका नाम ही भरोसा है, त्रिशला मैम। दिल में झिझक, मन में सवाल कि इनके पास वक्त होगा कि नहीं, इतनी वायरल एस्ट्रोलॉजर क्या हमें इतने शॉर्ट पीरियड में वक्त देंगी या नहीं। लेकिन उनके यहाँ से भी जवाब आया, बिल्कुल बेटा, जब चाहो जितना चाहो, पूरा हफ्ता तुम्हारा है। दोस्तों, आज आपके सामने बैठी हैं 2 ऐसी माएँ जो सिर्फ ज्ञान नहीं देती, प्यार, समय और साथ भी देती हैं। फिर भी ना जाने क्यों इन पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, फिर भी इन्हें निशाना बनाया जाता है। तो आज सवाल मैं आपसे भी पूछती हूँ, जो सिर्फ जोड़ती हैं, जो सिर्फ सहारा देती हो, क्या वो गलत हो सकती हैं? अपना जवाब आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मेरा परिवार हैं और आपको हमारी कामयाबी और स्ट्रगल जानने का पूरा पूरा हक है। चलिए, आज बहुत बातें हो गई, अब आते हैं असली मुद्दे पर। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जो शुरुआत आज होने जा रही है वो सिर्फ आज का नहीं, 2026 का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार पॉडकास्ट है। क्योंकि आज मेरे साथ हैं 2 पावरफुल ब्यूटीफुल लेडीज, वाई राखी मैम और त्रिशला मैम। 2 नहीं 3। हम आपके लिए 2 ज्ञानियों को साथ लेकर आए हैं और दोनों के ही ज्ञान के समंदर से अपनी छोटी सी गगरी भरने की कोशिश करेंगे और आपके 2026 के सुखद और कामयाब बनाने की रेमेडीज भी इनसे लेंगे। राखी मैम बताएंगे आपको आपका राशिफल 2026 का कैसा रहने वाला है, और त्रिशला मैम आपको देंगी वो रेमेडीज जो आपको मुश्किलों से निकालेगी। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप किए बिना देखिएगा। दोनों को एक मंच पर आपकी परेशानियां दूर करने और आपके 2026 को सुखद बनाने के लिए बहुत मुश्किल से लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप दोनों से एक सवाल, आजकल तीर बहुत चल रहे हैं, क्या कारण है इसका? सबसे पहले तो जय श्री कृष्ण। आपने ही कहा कि आपको 0 से 3 लाख तक का सफर कराने वाली दीदी हैं। बिल्कुल ठीक। आप एक चीज सोचिए, जो 0 से आपको 3 लाख तक लाने की क्षमता रखती हैं, कुछ तो बात होगी उनमें, कुछ तो उनके मन में इस तरह की पवित्रता, इस तरह का भाव, इस तरह की ममता, लोगों के लिए इतना प्रेम कि आप कुछ नहीं हो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, पकड़ो हाथ, चलो आगे। मैं जानती हूँ बेटा बच्चा से ज्यादा मैम के मुंह से कुछ निकलता नहीं है इससे आगे। ठीक है, तो आप सोचिए, जो आपको 0 से यहाँ तक ला सकती हैं, तो उनके भाव कैसे होंगे, मन कैसा होगा, भावनाएं कैसी होंगी। और जो तीर चला रहे हैं, उन्होंने किस 0 को आज तक हीरो बना दिया? गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु की क्लास के अंदर बहुत अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, हर बच्चे की अलग डिमांड होती है। जब आप छोटे बच्चों को नर्सरी से पढ़ाना चालू करते हैं ना, तो कोई बच्चा कुछ, कोई बच्चा कुछ, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई मानता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई आपको सिर्फ देखता रहता है, कोई आपको इग्नोर कर, कोई बहुत चंचल होता है, बहुत एक्टिव होता है। एक टीचर होती है जो उस समय उन सब बच्चों को एक रूप से संभाल रही होती है। दीदी ने आज तक हमेशा सबको एक रूप से ही सबको संभाला है। मुझे जितना मेरा सफ़र रहा है, जितना मैं जानती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी से पता है कि उन्होंने कभी आज तक किसी में भेद नहीं किया, जो मिला उससे सबको एक तरीके से लिया। आप मुझे एक बात बताइए कि वो गुरु बड़ा जो सबको बनाने का प्रयास कर रहा है, या वो गुरु बड़ा जो सबको गिराने का प्रयास कर रहा है? बिल्कुल, बनाने वाला ही बड़ा होता है हमेशा। एक बात। दूसरा, आपने कहा तीर, तीर किस पर चलाया जाता है? जो व्यक्ति की जरूरतों को पूरा कर दे। जब तीर चलते हैं जानवर के ऊपर, तो वो इसलिए क्योंकि उनके मांस से उनका पेट भरेगा। माँ सीता जगत जननी, माँ सीता जगदम्बा, श्री रामचंद्र की पत्नी माँ सीता, उनके मन में भी एक लोभ आया कि मुझे स्वर्ण हिरण चाहिए।
ज़रूरत थी, उन्हें चाहिए था, क्योंकि उनका मन आया कि मुझे चाहिए, तो जाइए आप मेरे लिए लेकर आइए। तो तीर कब चलता है बेटा? जब आपके अंदर वो लालच आता है, जब आपके वो जो इंद्रियां हैं ना वो आपसे कंट्रोल नहीं होती, तब आप तीर चलाना चालू करते हैं। तब आप ये भी सोचते नहीं हैं कि हम जिस पर तीर चला रहे हैं उसमें भी प्राण है, वो भी जीव है, वो भी किसी ना किसी का कुछ ना कुछ लगता है, उसका भी कोई रिश्ता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रकृति को कुछ तो योगदान दे रहा है अपना। उसका होना भी हमारी सृष्टि के लिए कहीं ना कहीं फलदायक है। पर हम अपने लोभवश, हम अपने ही लोभ के कारण हम उस पर तीर चलाने चल देते हैं। तो हम जो दे रहे हैं ना, उससे उनका क्या फायदा हो रहा है जिससे वो हम पर तीर चला रहे हैं, ये जनता समझे। आप आज हमसे 2026 की बात करेंगी, दीदी आपको 2026 बताएंगी और दीदी आपको ये कहेंगी कि ये इसके लिए अच्छा नहीं है, ये इसके लिए अच्छा नहीं है। मैं तो ये कहूंगी किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है, बता दिया। 2000 समाप्ति तक आपको, 2026 की समाप्ति तक आपको ये समझ में आएगा कि कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? काश हमने किसी से उपाय ले लिया होता, काश हमने किसी से पूछ लिया होता। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमसे भविष्यवाणियां पूछिए, हम भविष्यवाणियां दे के चली जाएंगे। दीदी भविष्यवाणी सिर्फ दिया करो, मत दिया करो उपाय। उपाय मांगता कौन है हमसे? जनता मांगती है ना। हमारे पास इतने कमेंट्स भरे रहते हैं, माँ इसका उपाय चाहिए, माँ ये ठीक नहीं है इसका उपाय दीजिए, माँ जीवन में ये सही नहीं हो रहा, माँ लड़का ठीक नहीं मिल रहा, माँ पति ठीक नहीं है, माँ बच्चे नहीं सुनते, माँ सेहत ठीक नहीं रहती। हमने कब आपको उपाय दिए? जब आपने उपाय हमसे मांगे। और उन्हीं उपायों को लेकर लोग कहते हैं ऐसा वैसा। हमने जब अपना सफर शुरू किया था, मैं और दीदी सेम प्लेटफॉर्म पे आते थे, हमने जब सफर शुरू किया था अपना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आते थे और किसी चीज के बारे में आपको जानकारी देते थे। कोई भी एक टॉपिक हम लेते थे और हम बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बताते थे। दीदी अपने तरीके से बता रही थी, मैं अपने तरीके से बता रही थी। जब हमारे वीडियोस चलने लगे, उसके नीचे जैसे जैसे कमेंट्स आते थे, राखी माँ हमारे जीवन में ये ठीक नहीं है, इसका एक उपाय दे दो, त्रिशा माँ ये ठीक नहीं है, इसका उपाय दे दो, तो दीदी ने उपाय देने चालू करे, तो मैंने उपाय देने चालू कर दिया। आज जब कोई ये कह रहा है कि ये उपाय देती है, उपायों से कुछ नहीं होता, तो वहां आके लोग बोलते क्यों नहीं है ये बात कि उपाय मांगे ही हमने थे, आप इनको क्यों दोष दे रहे हो? दोषी हम हैं? दवाई बनाने वाला दोषी है या बीमार दोषी है जिसको जरूरत है उस दवाई की? लेकिन एक बात आपको भी समझनी होगी, आपका सबसे बड़ा दोष ये है कि आप औरत हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, त्रिशला जी की भरी सभा में जब चीरहरण हुआ किसी ने नहीं रोका। जब सीता माँ को ये कहा गया कि अग्नि परीक्षा दो, तो किसी ने नहीं कहा कि राम आप भी दो। हमारा सबसे बड़ा दोष ये है कि हम स्त्री हैं, इसलिए तीर चलते हैं। और मिसबा बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। और बात करने का जो तरीका, उससे तो पता लगता है कि व्यक्ति में जलन है, क्योंकि वो अपने जीवन के 60 साल की उम्र में वो नहीं कर पाया जो 40 साल की उम्र में त्रिशला जी ने कर लिया, या 50 साल की उम्र में राखी ने कर लिया। तो फिर कहीं ना कहीं तो जलन होगी ना, तो वो जलन है, दिस नथिंग। और मैंने कई बार कहा ऐसे झुंगुर कहीं आएंगे और आते रहेंगे, इनकी परवाही नहीं करना, क्योंकि उस इंसान को हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, वो लेना नहीं चाहता, उसको आदत ही नहीं है। अपनी उम्र के हिसाब से लिहाज नहीं, और हमारी छोड़ो, उनके हिसाब से तो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पैदान पर बैठे हुए उनके लिए तोते की माँ है। वो औरतों के कपड़ों पर बात करते हैं, वो ज्योतिष पे खाली बात नहीं करते, वो आपकी बेटी पे बात करते हैं, आपके बेटे पे बात करते हैं, माँ पे बात करते हैं, आपकी माँ को नहीं छोड़ते। तो जो व्यक्ति की नजरों में माँ का सम्मान नहीं है, लोग क्या कहते हैं, बाप तक मत पहुंचना, माँ तक मत पहुंचना, वो आदमी तो अपने बगल में बिठाने लायक नहीं है, उसकी तो बात ही बेकार है, उस पर तो बात करना भी इस पॉडकास्ट की वेस्टेज है। तो आप समझो ना, जो इंसान रिश्तों को नहीं समझ रहा, उसको सिर्फ एक ही धुन है कि एक सक्सेस आदमी को पकड़ो, उसके कंधे पर चढ़ो और अपनी सक्सेस का झंडा घुमाओ। मैं कहती हूँ उसे ज्ञान है तो अपने ज्ञान को भी तो बताओ। घंटा कुछ नहीं आता उसे, एक उपाय नहीं बता उसे वो आपको कुछ बता पाए, इसलिए जो बताता है उससे तकलीफ है। मैं ये हूं, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, मैं वहां पढ़ा रहा हूं, कहां पढ़ा रहे हो सबूत दो। एक चीज का सबूत नहीं है, सब झूठ, धोखा और बातें। मैं आपको कह रही हूं मैं नरेंद्र मोदी जी को पढ़ा रही हूं, उसके बोलने से क्या हो जाएगा, मेरे बोलने से क्या हो जाएगा। मेरे पूरे देश में स्टूडेंट्स हैं, एक दो स्टूडेंट होने है नहीं उस बंदे के पास, और वो भी पढ़ा क्या सकता है ना। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स हैं जो वहां पर कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं कि कोई सभ्य औरत तो वो कमेंट्स पढ़ भी नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी टीम है जिनको वो पैसे देता है। जितने पॉडकास्ट में आज तक वो गया है, पैसे देके गया है। मिसबा, आपने हमें यहाँ बुलाने के पैसे लिए? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने पहली बार आपसे पॉडकास्ट किया तब मैंने आपसे कुछ पैसे लिए? बिल्कुल भी। आज तक दुनिया में एक सिंगल पॉडकास्टर, आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, सिर्फ इतना बोल दे,
अरे आप पॉडकास्ट छोड़ो, मैं 25 साल से न्यूज चैनल कर रही हूँ। देश का कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जहां मैं गई हूँ कोई न्यूज चैनल बोल दे कि हमने राखी जी को बुलाकर 5 रुपए भी दिए हों। आई एम डूइंग फॉर विदाउट मनी फॉर एवरीवेयर फॉर एनीवन। मैंने दुनिया के हर पॉडकास्ट के साथ, चाहे वो शालिनी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो घनश्याम हो, मैंने सबके साथ 0 सब्सक्राइबर से काम किया, चाहे वो तमन्ना हो। जब उनके 0 सब्सक्राइबर से, तब से काम कर रही हूँ। और माशाअल्लाह भगवान की कृपा से, रब की कृपा से, राम जी की कृपा से कहाँ कहाँ नहीं पहुंच रहे हैं लोगों के पॉडकास्ट। हम तो पैसे नहीं ले रहे, लेकिन वो किसी भी पॉडकास्ट में बिना पैसे नहीं जा रहे। वो पॉडकास्ट वालों को कॉल करते हैं, 2 लाख लोग मुझे बुलाते हैं। जितने सेमिनार्स होते हैं, जितने बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे जो चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं उनको कहा जाता है कि आप बताइए आप आने का क्या लेंगे। आपके आने जाने की टिकट हम करा के देंगे, आपके रहने की टिकट हम करा के देंगे। आप ही के यहाँ से मुझे कहा गया था कि आप बताइए आप इतनी दूर से गुड़गांव से नोएडा आएंगे, हम आपके लिए गाड़ी भेज देते हैं, आपके लिए गाड़ी अरेंज कर देते हैं। हम कब आपसे कहाँ 1 रुपये की भी डिमांड करते हैं। हमें ज्ञान देना है तो वो ज्ञान हम पैसों से तो नहीं देने आ रहे। आप जहाँ भी जिसके सामने भी बैठ रहे हैं उसमें आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए आप अपनी जनता को क्या दे रहे हैं। आज आपने हमारे साथ पॉडकास्ट किया, दीदी के साथ किया, मेरे साथ किया, हम दोनों साथ बैठे हमारे साथ किया। आपकी जनता को कुछ अच्छा जानने को मिला, कुछ प्यारा जानने को मिला। अगर वो ये कहती हैं कि भैया माँ बाप के पैर छुओ, वही असली आपके जीवन का धन है, उसी से आपके सारे दुख दूर होते हैं, आपके सारे ग्रह जो हैं वो सब के सब आपसे प्रसन्न हो जाते हैं अगर आप माँ बाप के पैर छू लो। हमारे सनातन में यही तो लिखा है कि माँ के चरणों के नीचे जन्नत होती है। खुद स्वयं ऋषि मुनियों ने अपनी माँ के चरण स्पर्श करे हैं, खुद स्वयं श्री राम जी ने अपनी माँ के चरण स्पर्श करे हैं, कृष्ण जी ने अपनी माँ के चरण स्पर्श करे हैं। जो हमें हमारे धर्म में सिखाया गया है हम वही तो सिखा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप आके सरे मंच पे सबके सामने आप ये भी नहीं सोच रहे हो कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। आपकी लड़ाई एक पर्सन से हो सकती है, और किस बात की लड़ाई, लड़ाई का कारण मुद्दा तो बताइए, लड़ाई का मुद्दा क्या है। आगे बढ़ने की दौड़ है मैम। देखिए त्रिशला जी ने एक पॉडकास्ट किया था, तुम जरूर देखना जाके। जब पॉडकास्ट शुरू हुआ था और इनके सिवा पॉडकास्ट कोई नहीं करता था। आज ये बात आपको माननी पड़ेगी कि पॉडकास्ट का उदय करने वाली ज्योतिष वर्ल्ड में और पॉडकास्ट को नंबर 1 पर रहने वाली त्रिशला जी हैं। शी हैव स्टार्टेड। इन्होंने किस फिल्म स्टार्स के साथ नहीं किया, इन्होंने मुंबई जा जाके नहीं किया, बड़े बड़े लोगों के साथ किया। तो इनका एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, जब पॉडकास्ट शुरू हुआ था। मुझे तो पॉडकास्ट का पी भी नहीं पता था, कुछ पता ही नहीं था पॉडकास्ट होता क्या है। तो इन्होंने पॉडकास्ट किया था कि कन्हैया मेरे घर में घूमते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके नीचे जाके कमेंट पढ़े, तब हमारी बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी। तो आई वाज शॉक्ड। आप प्लीज जाकर कमेंट पढ़िए, कमेंट थोड़ी हमने लिखवाए होंगे। वो 2 साल पुराना, 1 साल पुराना पॉडकास्ट है। उसमें लोगों ने नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं अपने घर में भगवान को फील करती हूँ। मेरी मम्मी ना भगवान को रोज दूध पिलाती थी, हम लोगों को बता नहीं सकते भगवान दूध पीते थे, ये सही है, मैंने भी महसूस किया है, भगवान होते हैं, मैंने भी अपने घर में भगवान को देखा है। और आज आपके पॉडकास्ट में कह रही हूँ, मुझसे एक बार किसी औरत ने पूछा, मैम मैंने आपको इतनी जगह जाते देखा, आप दुर्गा माँ के मंदिर में कभी नहीं जाती। तो मैंने उसे पलटकर, लाइव में थी मैंने उसे लाइव में कहा मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, माँ के मंदिर में जाके क्या करूँ, नजरें नीचे झुकाती हूँ, वो मुझे मेरे दिल में दिखाई देती है, मुझे अपने आसपास दिखाई देती है, मैं सवाल पूछती हूँ वो मुझे जवाब देती है। तो ये तो विश्वास की बात है। अब आप कहो जी भगवान इनके घर में घूमते हैं, पहले तुम श्रवण कुमार तो बनो, पहले राम को पाने के लिए राम जैसी भक्ति तो लाओ, हनुमान तो बनो। तुम हो नहीं तो हम क्या करें। तुम हमारी तो छोड़ो, वो तो भगवान होने पर भी विश्वास नहीं करते। मैंने तो उनको सरेआम अपने लाइव में आके जगह जगह मैंने उनको ये बात बोली है कि मैं पूरे घर के अंदर ना बिग बॉस बना देती हूँ, जगह जगह कैमराज लगा देती हूँ। अगर आपको एक छींक भी आई तो उसका कारण भी मैं होंगी, ठीक। आप मेरे घर आइए, सब प्रेम रहिए, आप मेरे दरबार में बैठिए, मेरे ठाकुर जी के सामने पूजा करिए, जाप करिए, नाम लीजिए, नाम जाप करिए। आप सिर्फ सुबह शाम दिन रात वहाँ बिताइए, और उसके बाद आप अपने सच्चे हृदय से, सच्ची आत्मा से ये कहिए कि यहाँ भगवान है या नहीं है। आप जिस जगह पे कभी आए नहीं, आज मैं यहाँ बैठकर आपको बोल दूं वृंदावन में तो कोई कृष्ण नहीं है, अरे वृंदावन जाकर तो देखो, तब पता लगेगा कृष्ण है कि नहीं है। मैं आज आपको ये कह दूं स्वर्ण मंदिर के अंदर कुछ भी नहीं है, आप पहले वहां जाइए तो सही, वहां की डिवाइन एनर्जी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश तो करिए। वो कहता है मैं हमेशा जो है कामाख्या बैठी रहती हूँ, कामाख्या में तो कोई मूर्ति ही नहीं। बड़े बड़े साधक वहां जाकर सर झुकाते हैं, बड़े बड़े लोग वहां जाकर सर झुकाते हैं, वहां तो एक मूर्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो वहां जाकर मिल जाता है। और ऐसे कैसे चले जाएंगे, वो रब का बुलावा आता है, रब का बुलावा आता ही नहीं उन्हें। उनको तो बुलावा, वो उनको तो पॉडकास्ट का बुलावा नहीं आता, वो फोन करके कहते हैं प्लीज मुझे बुला लो। आपको एक चीज और बताती हूँ, हम
इस धरा पर जो रह रहे हैं, ये जो पृथ्वी हमको मिली है रहने के लिए, आपको पता है हम सनातनियों को धरती पर किसी भी छोटे से प्लॉट को या छोटी सी जगह को खरीदना भी महापाप है। कोई माँ को खरीद पाता है? बिल्कुल नहीं। कोई अपनी माँ को खरीदता है? आप बताइए, बोली लगती है माँ की बिल्कुल कि भी 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है। मैंने अपने लाइफ में ये बात बोली। आप अगर गुरु थे, आपने उस चीज में से बस ये निकाला कि आप अपनी बड़ी तारीफ कर रहे हो। उसने बोला आके कि मेरे पास 70 करोड़ का है, वो तो किराए के मकान में। मैं किराए के ही मकान में रहने आई हूं इस दुनिया में, और किराए के में ही रहूंगी। और जो हम जानती हैं दोनों इस बात को कि हमें हमारा कितना योगदान है इस पृथ्वी पर, हमें क्या देना है, हमें क्या करना है, तो हम उतने में ही रहेंगे जितना हम जाके भार उतार पाए। वसुधा को खरीदना महापाप है। वसुधा खरीदी नहीं जा सकती। वो माँ है, पृथ्वी माँ है, हमारी भूमि माँ है, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। उन्हें हम खरीदेंगे? आप खरीदिए, 50 का क्या, 100 का क्या, 200 का क्या, 500 का। एक और भी तो अदालत है जहां जाकर पूछा जाएगा, अच्छा बड़ा घमंड था तुम्हें इस बात ये का। महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। बिल्कुल मैम। तो भगवान के घर तो कुछ नहीं जाता। और इंसान के विनाश के 3 ही कारण हैं, जर, जोरू, जमीन। कभी इस चीज पर ज्योतिषीय हिसाब से बैठकर सोचेगा क्यों? हमने तो कहा नहीं, दीदी आपने तो लिखा नहीं, मैंने तो लिखा नहीं, ये तो ना जाने कब से लिखा आ रहा है। नहीं, हमने ही लिखा होगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद हमने लिखा होगा। देखिए, बात कहीं की कहीं चली गई, करनी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना हम स्त्रियां हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अपमान जब स्त्री का होता है तो कहीं ना कहीं महाविनाश का आगाज होता है। बिल्कुल। ठीक है, मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि ऑडियंस खुद डिसाइड करे उनको क्या चाहिए। हमें तो इसी जनता ने बनाया, हम तो इसी जनता से बने हैं, यही बच्चे हैं। अगर आज मेरे बच्चे आकर मुझे ये कहेंगे मम्मी खिचड़ी खानी है तो मैं खिचड़ी खिलाऊंगी, आलू का पराठा खाना है तो आलू का पराठा खिलाऊंगी। अगर मुझसे ये कहेंगे कि मम्मी मैगी खानी है तो मैगी खिलाऊंगी। आप हमें बताएंगे कि आपको क्या चाहिए तो हम तो आपको वही परोसेंगे। आप हमसे ये कहेंगे कि मम्मी हमें तो इसका उपाय चाहिए तो हम उसका उपाय देंगे। उपाय निकालना, लाना, बोलना, आप सोचिए, अगर आज दीदी 19-20 साल से अगर लगातार उपाय देती चली जा रही हैं, आज लगभग अगर 15 साल से मैं यूट्यूब पे लगातार उपाय देती चली जा रही हूँ, और कोई उपाय हमारा कभी रिपीट नहीं होता, हम कभी किसी भी उपाय को दोबारा नहीं बताते, तो आप एक चीज़ सोचिए, हम कितना संशोधन करते हैं, हम कितना पढ़ते हैं, हम कितना कार्य करते होंगे कि लोगों का भला हो, लोगों का जीवन सुधरे। तो जनता को ये चीज़ खुद डिसाइड करनी चाहिए कि उनको क्या चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, 2026 है, बस जी लो जितना जीना है, उसके बाद बहुत कुछ पलटने वाला है, बदलने वाला है। यही उपाय जीवन में हाथ पकड़ के आगे आपको निकालने का कार्य कर देंगे, और अगर इस तरफ ऐसे जाओगे तो बस ख़त्म हो जाओगे। तो ये ज़रूर आज मैं कहना चाहूँगी, दीदी भी हैं सामने, मैं भी हूँ। दीदी थोड़ी शांत है, मैं थोड़ी उग्र हूँ। आप छोटी हो, मैं बड़ी हूँ। दीदी केतु है, मैं राहु। दीदी मुझे रोकती रहती है, मत करो मत करो, और मेरा बस चले तो मैं। नहीं, मेरे को मालूम है ऊपर वाले के इंसाफ में ना उसकी लाठी में आवाज नहीं है, पर जब वो होता है बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आने वाला है। तुम देखना, ज्यादा जो फड़फड़ाते हैं ना पक्षी, वो ज्यादा देर उड़ नहीं उड़ पाते। नहीं पाते। अब जैसा कि मैम ने कहा कि 2026 जितना जीना है जी लो, उसके बाद चीज़ें पलटने वाली है, तो 2026 पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि दोनों आपकी माएँ हैं, आप खुद इन्हें माँ कहते हैं, आप खुद उपाय मांगते हैं, और जो लोग उनके पीछे पड़े होते हैं या टारगेट करते हैं, फिर आप ऑडियंस ही उनके लिए स्टैंड नहीं लेते, खड़े नहीं होते, तो ये मुझे समझ नहीं आता। सबसे पहले माँ के साथ साथ महिलाएं हैं, अगर कोई कुछ कह रहा है, कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो सबसे पहले आप जो बेटे हैं, आप जो भाई बने हुए हैं, जो आप मानते हैं, जो आप गुरु माँ कहते हैं, उनको बोलने के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए कि नहीं, वो मेरी माँ है, वो मेरी गुरु माँ है, या मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कहते। जबकि जैसा बताया त्रिशूला मैम ने कि कितनी मेहनत करती हैं, उपाय रिपीट नहीं होते, और जाहिर सी बात है कि जब नई नई चीज़ें बोलना हो, सुबह 4 बजे से दीदी चालू होती हैं, सुबह 4। मैं तो बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ, मैं सही बात बताऊँ, मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन दीदी तो सुबह 4 बजे से चालू होती हैं। हर आधे आधे घंटे में, हर आधा आधा घंटे में, हर एक छोटी छोटी चीज़ें
हर छोटी छोटी बात कितनी जगह जाती हैं, कितना काम करती हैं। आप एक बार कोई तारीफ नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो एक लेडी है, केवल इसीलिए। मोदी जी 3 घंटे सोते हैं, इस बात पर भाई उनकी इतनी प्रशंसा होती है कि मोदी जी सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, सिर्फ 3 घंटे सोते हैं। उनसे या मुझसे पूछिए हम कितने घंटे सोते हैं। देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले वाले पॉडकास्ट में बोला था, साधना का विषय है एस्ट्रोलॉजी। आप साधक बनते हो तो आपकी भविष्यवाणी सही होती है, आपके उपाय लोगों को काम आते हैं। ऐसा नहीं है लोग हमारा साथ भी देते हैं, ऐसा नहीं है लोग हमारे साथ भी होते हैं। कहने का मतलब है, और एक बात आपने जो कही, कुछ लोग नहीं, मेरी उनकी कोई निंदा नहीं करता, टचवुड। हमारे कमेंट्स में भी जाकर देखो, लोग सब बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत प्यारे हैं, क्योंकि मैं तो जानती हूँ वो सब मेरा संसार है, इनका संसार है, इनका प्यार है, इनका हमने अर्न किया है, उसे कमाया है। केवल एक व्यक्ति, मैंने तो अपने जीवन काल में कोई व्यक्ति देखा ही नहीं जो मेरी बुराई कर रहा हो, वो और उसके चमचे 1-2 बस, जो उसने खुद पाले हुए हैं। और वो भी वो जो हमें जानते नहीं, जो हमें पहचानते नहीं, जिन्होंने कभी 1 घंटा भी हमारे साथ स्पेंड नहीं करा, और हमें जाना ही नहीं। मैं तो गई थी, मैं तो बड़े प्यार से गई थी, जिसपे ये बोला गया कि मैं क्या दीदी हथियार लेकर कहाँ थे? हथियार दिखा देते भाई। और मैं लाइव हूँ अपने चैनल पे, 13.5 लाख लोगों के साथ मैं लाइव हूँ दीदी। कृष्णा जी, आपने सबसे अच्छी बात बोली कि वो आदमी ऊपर से लेके नीचे तक झूठ की परत है, वीडियो वो आदि बनाता है। अच्छा, कमेंट पढ़ रहा था अभी, किसी चैनल के कमेंट पढ़ा था, जहां एक कमेंट आया मेरी तारीफ में, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ गया। फिर हिम्मत है, अपनी माँ का दूध पिया तो अच्छी चीज भी पढ़ना, उसमें ये प्रॉब्लम है। मैं गई, मैंने कहा चलो तुम इतना मेरे बारे में बोलते हो तो सामने बैठ जाओ ना, सामने बैठ के बात करो। बैठ ही नहीं सकते क्योंकि ज्योतिष से आता ही नहीं, एक शब्द वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। एक और आपको बढ़िया बात बताती हूँ, बहुत खूबसूरत, जो मुझे महसूस हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। इंसान के पास घर है, बार है, बच्चे हैं, परिवार है ना? हमारे पास भी है, हम दोनों भी अपना पूरा घर परिवार लेके चल रही हैं, और शायद हम दोनों जितना लेके चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे पैरों की धूल के बराबर भी वो लेके चल सकता है। कभी नहीं, कभी भी नहीं। आप मेरे घर कभी आएंगी, आप दीदी के घर कभी जाएंगी, आपको घुसते ही ऐसा लगेगा कि अरे कितने लोग रहते हैं इस घर में, कितने लोगों का यहाँ पर मेरे से मुलाकात हुई। और हर बार जब भी आप आएंगे आपको उतने ही लोग मिलेंगे। एक जना नहीं था दीदी। और मैं तो शास्त्रों को मानने वाली, पढ़ने वाली, शास्त्रों के नियम कायदों पर चलने वाली औरत हूँ, ब्राह्मण स्त्री हूँ। मुझे तो पता है कि मैं अपने ठाकुर जी को इतना पूजती हूँ। मैं तो वैसे ही इतने बेसहारा, बेसहाय व्यक्ति के ऊपर वैसे ही किसी तरह का वार ना करूं। बहुत सही बात की। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई विमेन कार्ड खेला जा रहा है यहाँ पर, तो जो लोग ये कहने वाले हैं वो प्लीज कमेंट ना करें। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर वुमन कार्ड खेला जा रहा है तो वुमन की ही बार बार जो है बेइज्जती क्यों की जा रही है, क्यों हमारे ही बारे में बात की जा रही है? बात करो ना, इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, इतने बड़े बड़े मेल एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं की जाती? पता है कि 2 मिनट के अंदर जो है तुम्हें यहाँ से कहाँ कर दिया जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। एक बात, दीदी वीडियो बनाती हैं, कभी आप दीदी के ऑफिस में जब दीदी की वीडियो बनती है तो देखा करिए पीछे कितने सारे अवार्ड्स लगे होते हैं, कितने सारे पुरस्कार लगे होते हैं। आप कभी मेरे यहाँ आके देखिएगा, आपको कितने सारे अवार्ड्स और कितने सारे पुरस्कार मिलेंगे। आप एक बात बताइए मुझे, आप एक भी चीज़ पर ये नहीं बता सकते कि ये मुझे इंडिया से मिला, ये मुझे इंडिया से ससम्मान चीज़ प्राप्त हुई। हमेशा मुझे कनाडा से मिला, मुझे कनाडा गवर्नमेंट से मिला, मुझे कनाडा गवर्नमेंट से मिला। अरे भाई, कनाडा गवर्नमेंट कौन? आपको अपनी ही धरा पे कोई नहीं पूछ रहा, अपनी ही धरती पे कनाडा से भी कुछ नहीं मिला। उनका खुद का मित्र बताता है कि वहां पर पैसे देकर गया, पैसे देकर सब चीजें ली, और एक अंग्रेज को पकड़ा कि मुझे ये दे दो। सबूत क्या है वो तो दो। ये तो उन्हीं के घर के राजदार बता रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। वो गए भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी, वहां जाकर हाथ में ऐसे ग्लास लेकर वीडियो बना रहे हैं और दूसरों की बुराई कर रहे हैं। मैं गई जगन्नाथपुरी, मेरे हाथ में भगवान जगन्नाथ, उनको मैं मेरे जो अपने घर के जगन्नाथ जी, मैं उनको जगन्नाथ जी को स्पर्श कराने लेकर गई, वीडियो बनाई, सबको मंदिर दिखाया, मंदिर के दर्शन कराए, पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते चलते भी लोगों को, सबको आशीर्वाद दिलवा रहे हैं, एक एक जगह एक एक चीज़ को हम बता रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सत्कार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन बड़ा? बिल्कुल आप नहीं, जिसने हाथ में ग्लास पकड़ा है वो बड़ा। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ, देखिए कहते हैं कि गुरु के लिए सबसे बड़ा संबंध होता है अपने शिष्य से, शिष्य से बड़ा कोई नहीं होता। एक बार को गुरु अपने स्वयं के पुत्र या पुत्री को किसी शिक्षा के लिए अवॉइड कर सकता है कि चलो मैं तुमको नहीं दूंगा, लेकिन वो अपने शिष्य को हर शिक्षा देने के लिए धर्म से बंधा होता है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, वो तो अपनी ही पढ़ाई हुई स्टूडेंट के कपड़े उतारने से नहीं बाज आ रहा।
केस है उनके ऊपर। अगर किसी आदमी खुद की स्टूडेंट वो उन्हीं की अगर बेइज्जती करने पर आ गया तो ऐसा गुरु कैसा गुरु होता है? गुरु तो वो होता है कि अगर उसका स्टूडेंट कोई गलत काम कर रहा हो तो वो उसको सही राह सही शिक्षा दे। भगवान तुल्य होते हैं अब ये भी गुरु। पता नहीं है, वो कहता है जयमदान उसकी शिष्या थी, उसने जयमदान को पढ़ाया है। भगवान जाने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। अब उसने अगर जयमदान को पढ़ाया है तो वो तो जयमदान के लिए तोते की माँ बोलता है, उन्हीं की सबसे गंदी वीडियोस बनाता है, तो क्या है। और देखो ऐसा है, वो मांगता है पैसे। हमारे पास बहुत कॉल्स आई हैं उसके चेलों की कि पैसे दे दो सर, वीडियो बनानी बंद कर देंगे। वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हम तो नहीं दे सकते। और ऐसी हजारों एस्ट्रोलॉजर है, आपके पास भी बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ऐसी आई हैं जिन्होंने आपको ये बात बोली है कि वो पैसे मांगता है, पैसे दे दो। मैंने और त्रिशला जी ने पैसे देने से मना कर दिया, तो वो वीडियो बना रहा है, बनाते रहो। तो त्रिशला जी ने तो केस कर रखा है। और दिल्ली हाई कोर्ट से वो केस मैं जीती हुई हूँ, उसके बावजूद भी वो वीडियोस पे वीडियोस बना रहा है। और आप ये समझिए कि जिस दिन मैं दिल्ली हाई कोर्ट से वो केस जीती, मेरे पास में एक मैसेज आता है, एक बंदा मेरे पास में मैसेज करता है इस चीज़ का कि अगर अब आप के साथ संधि करना चाहती हैं तो इतने पैसे आप हमें दे दीजिए। करनी नहीं। हाँ तो फिर आपको तो सबको पता है ये बात, संधि। सारे एस्ट्रोलॉजर्स को पता है कि वो ब्लैकमेलर है, पैसे दे दो तो वीडियो नहीं बनाएगा। वरना आप एक बात बताओ, 1000 एस्ट्रोलॉजर है तो 2 ही लोगों के पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि हम दोनों ने पैसे देने से मना कर दिया और लोग दे रहे हैं जिनकी दे रहा है। वरना किसी किसी के एक बनाकर कितनों की तो डिलीट कर दी बनाकर। जाहिर सी बात है, डिलीट क्यों करी तुमने भाई जब बनाई तो? और आप मुझे एक बात बताइए, अगर उपाय काम नहीं करते, तंत्र काम नहीं करता, कोई चीज काम नहीं करता, तो इसका 50,000 पे चैनल बंद कैसे हो गया? आप तो मुझे ये बताइए, दिवाली की पूजा करके मैं कामाख्या से लौट के आती हूँ, मेरे यहाँ गोवर्धन की पूजा के लिए सिर्फ गोवर्धनधारी बनते हैं और इसका चैनल बंद हो जाता है। तो तंत्र काम करता है और आगे भी बंद हो जाएगा। तो क्या काम नहीं करता? और जो ये बकवास करता फिरता है, मुझ पे वशीकरण का, कुत्ते पे कौन करता है दीदी? सूअर पे कौन वशीकरण करता है? वो आपने कुत्ते और सूअर की भी बेइज्जती की है यहाँ पे। कुत्ता वफादार होता है प्लीज, और कुत्ता औरतों की इज्जत करता है। सूअर ठीक है। अच्छा ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये जानवरों पे कौन वशीकरण करता है दीदी? ये ठीक है। जानवरों को कौन वश में करना चाहता है? तू कहाँ का हूर का परा लग रहा है जो तेरे ऊपर और जिसको वशीकरण पैसे करे? लेके वश में किया जा सके, जो पैसे लेकर चुप हो सके, उसको तो पैसे देके ही वश में किया जा सकता है। हम वो ही नहीं कर रहे, तो ले आजा जंग कर। और हमारी इंडस्ट्री के जितने पुराने नए, जितने भी बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, आप ये बता दीजिए उनमें से किसने जाकर आज डायमंड का शोरूम खोल रखा है? किसने जाकर इतने बड़े बड़े जगह जगह, मेरी यहाँ भी मेरा मकान है, मेरा यहाँ भी मकान है। तो ये तो जनता को खुद को सोचना चाहिए कि आपको कितना पागल बनाया गया है, आपको कितना लूटा गया है, आपके साथ में कितना धोखा किया गया होगा, तब आज वो इतना अपने आप को अरबपति खरबपति दिखा रहा है। और पता नहीं है भी कि नहीं, वो मकान भी किराए का है, किसको पता है? ये भी बात सही नहीं है ना। कौन सा आपने मकान के पेपर देखे हैं? मकान आप किराए पे पिक्चरें लेकर, मकान जो है वो किराए पे लेके पिक्चरें नहीं शूट होती। सही बात है, नेवर नो। सही बात है। अगर एक बात बताइए, ये इतना ही सही है तो इसके पड़ोसी से इसकी लड़ाई होती है और ये रातों रात अपने बीवी बच्चे सब लेके कनाडा भाग जाता है। हम नहीं कह रहे, खुद कह रहे हैं, खुद उनकी वीडियो है यूट्यूब पर। और फिर आप उनकी तुलना प्लीज उनसे बात करना बंद करो। कहाँ वो 1 लाख वाला, कहाँ हम 13-14 लाख वाले। आप क्या 1% वाले की बात 13-14% वालों से कर रहे हो? बिल्कुल फर्क तो यहीं दिख जाता है। सही बात है। ठीक कहा कि आपने पहले भी बोला था कि उन पर बात करना मतलब अपना पॉडकास्ट का समय वेस्ट करना, तो अब मैं नहीं वेस्ट करना चाहती। अब बढ़ते हैं आगे। और 2026 मैम क्योंकि आ रहा है, 1 तारीख से लोग नए साल का बहुत ज्यादा धूमधाम से स्वागत करते हैं और मनाते हैं, नाइट आउट करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप बताइए सबसे पहले, क्योंकि आप बड़ी हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसे मनाया जाए 1 जनवरी। 1 तारीख को गलती से भी कुछ लोगों के चेहरे बिल्कुल मत देखना जो मनहूस हो, सड़े हुए हो और जो सिर्फ नेगेटिव बात करते हो, तू ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा। प्लीज साल के पहले दिन अच्छे खूबसूरत चेहरे देखना। आदरणीय मोदी जी को देखना, योगी जी को देखना, अपने माता पिता को देखना, हरि विष्णु को देखना। गुरुओं का दिन है, आप जिससे मन तन धन से अपना गुरु मानते हैं उसे देखना। नेगेटिव लोगों से 1 हफ्ता 1 तारीख से 7 तारीख बिल्कुल दूर। यकीन मानिए, ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपकी जैसी भावना होगी वैसा ही आपका 2026 बन जाएगा। तो भावना अच्छी रखिएगा। सेकंड बात हमेशा याद रखिएगा कि काजल की कोठरी में जाकर दाग लागे ही लागे।
आप अगर योगी के साथ बैठेंगे तो योगी बन जाएंगे, बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे बिजनेसमैन बन जाएंगे, आप माता पिता के साथ बैठेंगे आप साधु संत जैसी बात करने लगेंगे, एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएंगे, चाहे छोटा बच्चा भी हो कुछ सीख कर उठेगा। लेकिन एक निंदा करने वाले व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो निंदा ही करेंगे और जो देंगे वही समाज आपको देगा, आपकी भी बुराई होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले ऐसे नकारात्मक लोगों को कट 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 कट, डोंट लाइक, सब्सक्राइब, जस्ट से हैशटैग नो नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ इन 2026। क्यों? क्योंकि एक साल है, सूर्य का साल है, न्यू बिगनिंग का साल है। मैं चाहती हूँ नई चीजें शुरू हो। आपको पता है आपको अमीर बनना है ना, तो अमीरों के घर, उनके शहर, उनके पार्क में जहां वो वॉक करते हैं, जिस मॉल में वहां घूमते हैं, वहां जाना शुरू कर दो। एक अजीब सा सुकून, एक अलग सा माहौल होता है। अब आप ऐसी चीज जो बनना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, उन्हीं के साथ रहोगे ना। तो जिनके साथ रहोगे, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। अब रहना कहाँ है 2026 में, ये आपको समझ। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और मम्मियां भी हमें यही सिखाती हैं कि बुरे लोगों से दूर रहो, निगेटिव चीजों से दूर रहो। संजय दत्त की कहानी लीजिए ना, आप दूर क्यों जाती हैं? एक दोस्त आता है आपकी जिंदगी में जो आपके साथ जो है वो ग्लूकोन डी पी लेता है, ग्लूकोन डी ड्रग्स बोल के चाटता रहता है और आपको ड्रग्स लेता है। एक गलत आदमी ने संजय दत्त का करियर 40 साल पीछे कर दिया। अगर संजय दत्त जवानी से होते तो इस देश के अमिताभ बच्चन ना होते। तो एक व्यक्ति खराब आपको भी खराब कर देगा। और निंदा करने वालों से तो सदैव सदैव दूर रहे। मैं नहीं कह रही, चाणक्य कहता था। अब मैम ने बता दिया कैसे शुरुआत करनी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि नए साल के लिए उपाय क्या ऐसा करें नए साल के पहले दिन कि एकदम पूरा साल अच्छा जाए। एक मैं आपको बात बताती हूँ बेटा, लोग कहते हैं उपाय काम नहीं करते। कई हद तक मैं मान लेती हूँ उपाय काम नहीं करते। उपाय काम नहीं करते, हम जो बताते हैं ना वो एक नियम है, उपाय नहीं है, नियम। और सूर्य किस चीज़ के प्रतीक है? सूर्य प्रतीक है नियम, डिसिप्लिन। वो अपने समय से ही आएंगे, वो अपने समय से ही जाएंगे। तुम रो रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारे घर में कोई बीमार है, तुम्हारे घर कोई आ गया है, तुम्हारे यहाँ पार्टी है, तुम्हारे यहाँ कुछ मर्जी सृष्टि के अंदर चल रहा हो, कहीं भूकंप आ रहा हो, कहीं बाढ़ आ रही हो, कहीं कुछ हो रहा हो, सूर्य अपने ही समय से आएंगे और अपने ही समय से चले जाएंगे। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको 2026 में अपने आप को तरक्की दिलवानी है, वृद्धि दिलवानी है, सबसे पहले दिन से गांठ मार लीजिए अपने अंदर कि मुझे इस साल में अपने आप को डिसिप्लिन्ड कर देना है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है। दूसरा, सूर्य प्रकाश है, हर बुरी चीज़ का नाश करते हैं। रात की जितनी भी नकारात्मकता है ना, सूर्य की पहली किरण उस नकारात्मकता को समाप्त करती हैं। सूर्य के 7 घोड़े हैं, जो 7 घोड़े आपके जीवन के अंदर आपको 7 चीज़ों का बल प्रदान करते हैं। आपके जीवन में अब तक 2025 में जो कुछ भी हुआ हो, 2026 चालू होते ही नकारात्मकता के ऊपर अपनी सकारात्मकता को बढ़ाना चालू कर दीजिए। आप अपने तेज को, आप अपने लाइट को, आप अपने ऊर्जा को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपके ऊपर नकारात्मकता चढ़ ही ना पाए, बल्कि आपके तेज से वो मिट जाए। तीसरा सबसे अच्छा उपाय आपको बता देती हूँ, सूर्य पिता हैं, अपने पिता की तरह सोचना चालू करिए, उनकी तरह कार्य करना चालू करिए। हो सकता है किसी के हैं, को हो सकता है किसी के नहीं हैं, लेकिन आप अपने पिता की भांति ही सोचिए। पिता कितना त्याग करते हैं, पिता अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पिता अपने बच्चों के लिए कितना दुख, कितनी पीड़ाएं सहते हैं। उनको शर्ट चाहिए, वो शर्ट खरीद के नहीं लाएंगे, लेकिन अगर बच्चों को एक जोड़ी कपड़ा चाहिए तो वो कहीं ना कहीं से अपने बच्चे के लिए पहले कपड़ा लाने का प्रयास करते हैं। तो अपने मन को, अपने भावों को ना पिता की तरह रखिए और 2025 में अपने परिवार को जोड़ने का काम करिए जो पिता करते हैं। पिता से ही परिवार जुड़ता है। तो 2026 में आप अपने परिवार को जोड़ने का कार्य करिए। अगर तोड़ने का कार्य करते हैं तो 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाएगा। और वो लोग जो आपके घर को तोड़ना चाहते हैं, जो आपके घर में बार बार आके नकारात्मकता फैलाते हैं, जो आपके घर के अंदर आके बार बार कलह कलेश कराते हैं, उन लोगों के लिए घर के दरवाजे पे बड़ा सा ताला लगा दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात बताई मैम। और ये उपाय के साथ साथ सही से ज़िंदगी जीने की एक तरीका सलीका भी है। अब मैम, जैसे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को जो है वो पुत्र और पिता कहते हैं, ठीक है।
अब जनवरी से नया साल की शुरुआत होती है और 2026 की शुरुआत में ही एक बड़ा ही दुर्लभ योग बन रहा है। यहाँ 4 जनवरी को सूर्य शनि एक दूसरे से 72 डिग्री पर कोण बना रहे हैं, जिसे पंचांग योग कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 30 वर्ष के बाद ही आया है। तो क्या इसका मतलब है? देखिए, पहली बात तो शुरू के 4 महीने देश और दुनिया के लिए बड़े विभत्सक हैं। युद्ध की स्थितियां, लड़ाइयां, झगड़े, भूकंप। आप तो मैंने आपसे कहा ना मिसबा, आज हम ये 27 दिसंबर को पॉडकास्ट कर रहे हैं और हम जनवरी की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। देश में और दुनिया में बड़ा भूकंप आ सकता है। भूकंप की ऐसी वाली स्थितियां बनी हुई हैं कि बस मतलब हो जाए, लोग कहें छोड़ो 31st नाइट, डर लग रहा है, नहीं बनानी है। ऐसी स्थितियां भी इन 4 दिन में बनी है, पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। तो जब शनि और सूर्य आमने सामने हो या ऐसे हो, तो ये 4 महीने जो शुरू के भारत के हैं ना, वो बिल्कुल कारगिल जैसी स्थितियों के लिए, युद्ध के लिए, भूकंप के लिए और एकदम से राजनेताओं में उथल पुथल के लिए। पिछले साल भी जनवरी में शुरू होते ही हमने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को खोया था। जनवरी की शुरुआत उनसे ही हुई थी। तो ये समय जो है ये अच्छा नहीं है युद्ध की स्थितियों के लिए और कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के लिए। ये समय थोड़ा सा तकलीफदायक है। जब भी शनि और सूर्य कहीं पर भी युक्ति करें, आमने सामने हो, स्थितियां अच्छी नहीं। इसको एक चीज में और जोड़ लीजिए, मंगल का साल है, मंगल की महादशा भारत की चल रही है, मंगल का ये साल गया था। अब आप तो बात कर रही हैं सूर्य की, इसके साथ साथ आगे 2083 में गुरु जो है वो मंत्री है और राजा जो है वो गुरु है और मंत्री फिर से मंगल है। पर अब मंत्री को तो वही बात सुननी पड़ेगी ना जो गुरु कहेगा, ये बात समझ लीजिए। तो गुरु की बातें सारी सुनी जाएंगी, लेकिन गुरु की स्थितियां सुनने के बावजूद भी मंगल थोड़ी सी राय अपनी गुरु को जरूर देगा। तो गुरु कौन? गुरु एस्ट्रोलॉजर, साधु संत, समाज, ज्योतिष, हमारे मंदिर सूना सूना होगी, अब भरी रहेंगी मधुशाला। तो ये देख रहे हैं ना, अब धीरे धीरे पतन हो रहा है। लोग कह रहे हैं क्यों जा रहे हो, जहां मंदिर में जाओ वहां VIP दर्शन हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे लोगों का मंदिर की तरफ से रुझान कम होगा, धर्म की हानि होगी और अधर्म सर उठाएगा, जो भी उठ भी रहा है। ये इसी वजह से हो रहा है। ये साल जो है आपको बहुत जबरदस्त परेशानियां स्कूल, कॉलेज और स्टूडेंट्स में भी दिखेंगी, उनके भी विरोध होते दिखेंगे। लेकिन सूर्य आयुर्वेद का भी कारक है, तो कोई बड़ी बीमारी अगर आएगी तो कोई बड़ी बीमारी का इलाज भी इसी वर्ष मिलेगा। तो अब हम लोग राशिफल पर आते हैं और एक एक लोगों की राशि कैसी रहने वाली है, कैसा उनका 2026 जाने वाला है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक बात मैम आपने कही कि 2026 जितना जीना है जी लो, अब उसके बाद सब खत्म होने वाला है। तो उसका क्या मतलब था? क्योंकि आजकल बड़ा अगले साल वायरल नहीं भी है, बुलाओगे 2026 में पॉडकास्ट दुनिया करवाने? खत्म होने वाली है। बिल्कुल। अगले साल नहीं बुलाओगे पॉडकास्ट? दुनिया अभी ख़त्म नहीं होने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो भ्रम है कि दुनिया अभी ख़त्म हो जाएगी, दुनिया अभी बहुत आगे चलेगी। अभी फिर भी बहुत धर्म बाकी हैं, अभी मंदिर खुलते हैं, अभी मंदिरों में भगवान की पूजा होती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर पर आँख मीच कर विश्वास करते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपने नित्य कर्म के अंदर पूजा पाठ ये सारी चीज़ों को सम्मिलित रखते हैं। अभी नहीं कुछ भी ख़त्म होने वाला, अभी दुनिया बहुत चलने वाली है। अभी तो हम जिसे कहते हैं ना, हमने कितने ही वर्ष निकाले, 5000 वर्ष निकाले, अभी तो बहुत साल बाकी हैं दुनिया के 4 खत्म लाख। होने में। तो अभी हमें बहुत कुछ आगे देखना है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है हमारा। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, 2026 की अभी बात कर लो, उसके आगे की बात 2026 के एंड में हम दोनों ऐसे ही बैठ के कर रही होंगी। लेकिन 2026 मैंने क्यों कहा कि जी लो, क्योंकि 2026 बहुत सारे सालों के बाद बहुत राहत देने वाला है। जैसे दीदी ने बोला कि सूर्य जो है वो मेडिसिन का काम भी करते हैं, वो औषधि का काम भी करते हैं। आप देखिए ना, सूर्य जब आते हैं तो एक जागृति आती है, एक ऊर्जा आती है, हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है। और जैसे ही सूर्य ढलते हैं वैसे ही हमें आलस सा आने लगता है, हमें लगता है बस अब चलो घर पे चलो, लेटेंगे, टीवी देखेंगे, सोएंगे, कुछ खाएंगे, साथ में बैठेंगे, हाँ, डलनेस आने लग जाती है। तो ये जो साल है ये आपके इतने विगत सालों को कहीं ना कहीं ऊर्जा देने आ रहा है। जो अभी तक आपको नहीं मिला वो सब मिलने का मौका आपको इस साल में मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए प्रयास तो आप ही करेंगे, बैठे बैठे तो किसी को थाली परस के दी नहीं जाती, तो प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे। तो 2026 बहुत अच्छा है, पहले इसे जियो।
तो सबसे पहले मेष राशि वालों की बात करते हैं। मैम आप बताइए मेष राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? देखिए, शनि की सारसती इनकी चल रही है। मेष राशि की अगर बात की जाए तो अच्छा रहेगा, पार्टली गुड पार्टली बैड, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके सब सपने पूरे होंगे, बस इनको मेहनत बहुत करनी है। एक ही बात मुझे दिखती है मेष राशि वालों की, इनके माता पिता सूर्य माता पिता है, ठीक है, गुरु के दिन से साल शुरू हो रहा है। अपने दादा दादी माता पिता की तबीयत का ध्यान रखें, अपनी तबीयत का ध्यान रखें। बड़ा घर बड़ी गाड़ी, सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे, विवाह के योग बनेंगे, बड़ा घर बड़ी गाड़ी मिलेगी। सबसे बड़ी बात संतान की प्राप्ति होगी और इनका कोई बड़ा सपना पूरा होगा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, और बहुत सारे लोग अपनी नौकरी छोड़कर खुद व्यापार में आएंगे। बल्ले बल्ले है, मेष राशि का टाइम बहुत अच्छा है। मैम वृषभ के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि के साथ जब भी हम बात करते हैं सूर्य की, तो ये एक तरीके से इनके जीवन को एक नया आयाम देने का काम करता है। ये वर्ष जो रहेगा वो वृष राशियों के लिए बहुत अलग तरह की नए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, नए तरह के रास्ते खोलेगा, लेकिन उस पर चलना कैसे है उसके लिए इनको किसी के गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। वृष राशि वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है, ये अपने आगे किसी को कुछ मानते नहीं हैं। इन्हें ये लगता है कि इन्हें सब पता है और ये अपनी बुद्धि से बहुत कुछ कर सकते हैं, पर यहाँ इनको अपने इस एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के बाद इनकी लाइफ के अंदर जब ये किसी की एडवाइस लेके चलेंगे, और समझिए वृष राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं। शुक्र का मतलब होता है आप किसी स्त्री तत्व से, है ना, अपनी मम्मी से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपनी बीवी से, आप अपनी साली से, आप अपनी सास से, आप जितनी महिलाओं से उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और राय लेंगे और उसके बाद उस कार्य को करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैम मिथुन वालों का कैसा रहने वाला है? मिथुन राशि 2026 की बात की जाए तो अच्छा रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपको बस समय पर सब चीज़ों को करना है। जैसे कि त्रिशला जी ने कहा कि डिसिप्लिन पसंद है, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। भाई सूर्य अपने टाइम पर निकलता है, टाइम पर उठता है, तो आप भी थोड़ा एक डिसिप्लिन हो जाइए। आज के काम को कल पर मत टालिए, समय इनका इनके लिए फेवरेबल रहेगा। स्टूडेंट है तो बाहर जा सकते हैं, वीज़ा मिल सकता है इनको, अगर कोई लोन चाहिए तो वो मिल सकता है। इनका सपना पढ़ाई का पूरा हो सकता है। इनके अंदर एक अलग सा अनुभव और एक अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा, बस वो कॉन्फिडेंस तक ही रखें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, तो ये साल इनका है। मैम कर्क वालों की बारी। कर्क वालों के लिए ना थोड़ा मूड स्विंग्स का साल रहेगा। कभी ये बहुत कुछ हाई करने का सोचेंगे तो कभी अपने आप ही बहुत कुछ डाउन हो जाएंगे। कर्क के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी कि कंफ्यूज बहुत रहेंगे। ये अपना बहुत समय, इस 365 दिन का जो समय है, इसमें से बहुत सारा समय सोच विचारों में जो है वो गवा देंगे, खराब कर देंगे। उसके लिए इनको एक बहुत छोटा सा मैं उपाय या रेमेडी बताना चाहूँगी। आपको सिर्फ और सिर्फ नित्य कर्म के अंदर अपने एक चीज़ जोड़ लेनी है कि आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप ये करते हैं तो आप इतनी कन्फ्यूज़न में, आपके ये मूड स्विंग्स, आपको चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न होना, आपके लिए हमेशा चीज़ें जो हैं 2, 3, 4, 5 अलग अलग धाराओं पे जो खड़ी हो जाती हैं वो सब खत्म हो जाएगा और आपको अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए एक सबसे अच्छा जो इस साल में होने वाला है ना, वो ये कि इन्हें कोई ऐसा गॉड फादर मिलने वाला है जो इनकी लाइफ में सोचने के तरीके में बड़ा परिवर्तन ले आएगा। मैम सिंह वालों, क्योंकि सिंह के नाम से ही थोड़ा सिंह मतलब गुस्सा टाइप का लगता है, तो कैसा रहने वाला है? नहीं, देखिए इनकी तो राशि का ही स्वामी सूर्य है, तो सूर्य का साल है, तो इनका भला कैसे नहीं होगा। केतु इनके घर में बैठा है, बस आलस ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, मूड स्विंग्स होंगे, घर में बुजुर्गों का ध्यान रखना होगा, कुछ बड़ा इनका होगा, शेयर मार्केट में इनके लिए अच्छा रहेगा। डेफिनेटली कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ करेंगे और ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़ेंगे। इनकी बड़ी बड़ी धार्मिक यात्राएं होंगी, इनका सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, बट ओवर कॉन्फिडेंस इनके लिए अच्छा नहीं है। एक बात, अपने जीवन साथी की हेल्थ का भी ये ध्यान जरूर रखें। कन्या मैम। कन्या राशि तो देखिए वैसे ही इस समय हाई पर है, क्योंकि कन्या राशि के ऊपर सीधी दृष्टि आ रही है शनि देव की, और गोचर के जो शनि अभी चल रहे हैं, और सूर्य के साथ अगर हम कन्या राशि को देखें 2026 में, तो देखिए कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध है और वो उनकी उच्च राशि में आ जाती है। जब सूर्य बुध एक साथ कहीं ना कहीं काम करते हैं तो वो बुधादित्य योग का निर्माण कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर
थोड़ा सा इनके लिए दिक्कत ये आने वाली है कि ये अपने आप से परेशान रहने वाले हैं। इनको कोई और परेशान या इनको कोई और दिक्कत नहीं पैदा करेगा, या आप अपने शत्रु स्वयं बन जाएंगे। ये अपने ओवर थिंकिंग से, अपने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर कॉम्प्लेक्स में आएंगे, ये अपने अंदर भय भ्रम पैदा कर लेंगे, ये किसी भी चीज़ को करने के लिए डर पैदा कर लेंगे, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं इनकी ही बनती चीज़ों को बिगाड़ने का काम करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल में कन्या राशि वालों को किसी भी तरह की भूमि परचेज करने से पहले किसी एडवाइज़र से ज़रूर बात करनी चाहिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर ये कोई ज़मीन लेने आज जा रहे हैं तो पहले आप उसका वास्तु ज़रूर दिखाइएगा, नहीं तो इनको उस भूमि से वास्तु की दिक्कत आएगी ही आएगी, और इनको एक बड़ा लॉस होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। इन्हें हनुमान जी का नित्य पूजन करना है, हनुमान जी के मंदिर में नंगे पैर मंगल शनिवार ज़रूर जाना है। तुला, सबसे बेस्ट टाइम है तुला राशि के लिए। 12 राशियों में से अगर किसी की सच में बल्ले बल्ले है तो वो तुला। आप और मैं। कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, मैं मान भी। सम्मान बढ़ा रहेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, खुश रहेंगे। ऐसा कोई सपना नहीं है जो ये चाहे वो पूरा ना। विदेश यात्रा, अपने घर का, और रिश्ते जिनसे खराब थे वो सही होंगे। जो इन्हें छोड़ के चले गए थे वो वापस आएंगे, पर शायद ये अब वापस ना जाना चाहें, क्योंकि ये मूव ऑन होना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। इनकी लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है। पैसे की तो ऐसी भर भर बारिश होने वाली है तुला राशि पर। शर्त एक ही है, सुबह जल्दी उठना, सम्मान करना और ओवर कॉन्फिडेंस में ना आना। अपने कामों को प्लानिंग के साथ ठीक टाइम पर करना, तो इनकी बल्ले बल्ले है। वृश्चिक राशि, देखिए ये साल जो अभी निकल रहा है ये उन्हीं के मालिक की राशि है, मंगल की। मंगल की राशि के अंदर सूर्य जब अपना प्रभाव दिखाते हैं तो 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा अग्रेसिव साल रहने वाला है। इन राशि वालों को कहीं ना कहीं अपने लोगों के द्वारा बार बार कटाक्ष मिलेगा। इन्हें अपने ही लोगों के द्वारा दबाने की कोशिश की जाएगी। इनकी ईगो पे जो बात अड़े वो बात इनके सामने बार बार आएगी। इन्हें बार बार कहीं ना कहीं छोटा दिखाने की या इनकी किसी भी चीज़ को लेकर इन्हें अपमानित करने की कोशिश की जाएगी। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है तो इन्हें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी ये एक छोटी सी गलती आपका मान सम्मान बिल्कुल पूरी तरीके से खराब कर देगी, गिरा देगी। वृश्चिक राशि वालों को बहुत सीधा सरल सा उपाय बता रही हूँ। सुबह उठिए, हनुमान जी के सामने बैठिए और वहाँ पर बैठकर श्री राम जी के नाम का जाप करिए, बस, और कुछ भी मत करिए। इतनी सिंपल सी चीज़ करिए और फिर देखिए ये साल आपके लिए कितना अच्छा हो जाता है। धनु राशि गुरु की राशि। एक बात याद रखिए कि इनके ऊपर भी शनि की ढैया चल रही है, और क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है तो शनि की आराधना अर्चना तो जरूर करें। हेल्थ का ध्यान रखें, पेट से जुड़ी समस्या होगी, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, और किसी धर्म गुरु का या धर्म से जुड़े ब्राह्मण का मजाक नहीं उड़ाना। जैसे त्रिशला जी ने कहा, देखिए सूर्यवंशी थे राम और सूर्यवंशी है राम, तो राम का नाम जो इस साल लेगा उसका तो ये साल है ही है। लेकिन इनको मैं कहूंगी कि अपने घर में महीने में एक बार सत्यनारायण भगवान की कथा करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, क्योंकि पार्टली गुड पार्टली बैड, कुछ अच्छा कुछ बुरा है इनके लिए, लेकिन बाकी अच्छा ही अपने कर्मों से कर सकते हैं। मकर राशि वालों को रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। इनके जो विवाद चल रहे हैं अपने घर से, अपने लोगों से, उसमें इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अगर इनका कोई ऐसा विवाद है जो कोर्ट कचहरी में है तो वहाँ उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। विदेश जाने की इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस साल में मिलेगी। इनकी लाइफ के अंदर इनको अपनी दिनचर्या में बदलाव बहुत करने पड़ेंगे। अगर ये पहले काम कर रहे थे 10% और इनको रिजल्ट मिल रहे थे 80%, तो अब इनको काम करना पड़ेगा 80% और इनको रिजल्ट मिलेंगे 10%। कुंभ, खतरनाक राशि। मैं यही सोच रही थी कि कुंभ को मेरे ऊपर ही आना था। शनि की सारस्वती का तीसरा चरण खतरनाक है, तकलीफ में है। शनि की सारस्वती चल रही है तो चल रही है, राहु भी वहां गोचर कर रहा है, भ्रमित करता है और पागल बनाता है, कंफ्यूज करता है, मूड स्विंग्स देता है, बीमार करता है, रिश्तों में दूर करता है, धोखा दिलाता है, धोखा खाता है, धोखा देता है इंसान। तो कुंभ राशि वालों को तो एक ही बात कहूंगी, महादेव की शरण में चले जाएं। जब काल आया हो तो महाकाल ही बचा सकते हैं, यही इनका एक उपाय है। मैम आखिरी राशि है मीन। मीन राशि वालों के लिए देखिए ये साल अच्छा जाएगा, क्योंकि गुरु की राशि है और गुरु को जब रोशनी मिल जाती है सूर्य से, और जब सूर्य का तेज मिल जाता है, ऊर्जा मिल जाती है, तो उनके द्वारा बताई गई चीज़ों से बहुत लोगों का कल्याण हो जाता है। तो ये साल वैसे भी इन जनरल मीन राशि वालों के लिए तो है ही है, लेकिन वो लोग जो हीलर्स हैं,
जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो वास्तुशास्त्री हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि उनकी बताई हुई राह पर लोग अगर चलते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो लोगों का कल्याण ज़रूर होगा। 2026 सूर्य क्या है? सूर्य रोशनी है ना। और एक एस्ट्रोलॉजर क्या है? वो आपको ज्योतिष के माध्यम से एक ऊर्जा, एक रोशनी ही प्रदान करते हैं, आपके जीवन की राह को ही बदलने की कोशिश करते हैं। तो मीन राशि वाले जो लोग हैं, उनकी एडवाइस बड़ी अच्छी रहने वाली है। मीन राशि वालों के संपर्क में जो लोग आएंगे, वो कहीं किसी ना किसी प्रकार से उसका लाभ उठा जाएंगे, उनका ऑरा उनको बड़ा पॉजिटिव कर देगा। मीन राशि वाले अपने घर वालों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मीन राशि वाली जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अपने घर के अंदर जिस भी बात के लिए सलाह देंगी, वो सलाह उनकी बड़ी काम आएंगी। मीन राशि वाली महिलाएं जो घर में बैठ के धर्म का काम करेंगी, क्योंकि गुरु क्या है? धर्म है, और वहीं पे शनि बैठे हैं मीन राशि के अंदर। तो जो महिलाएं अपने घर में पूजा पाठ धर्म के रास्ते पर चलती हैं, उस घर के व्यक्ति, वो पुरुष, इस साल वृद्धि तरक्की उनके धर्म के करने से उनका भाग्य जरूर खुल जाएगा। आप लोगों ने देख लिया, सारी राशि एक एक करके दोनों माओं ने, दोनों गुरुओं ने बता दी, और उपाय भी आपको मिल गए होंगे। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, उपाय जरूर कीजिएगा। और आखिरी में बस मैं दोनों से ये कहना चाहूंगी, मैंने बहुत ज्यादा आपका टाइम ले लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ। प्लीज रामी टॉक्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, त्रिशला जी के चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और मुझे भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आपकी प्यार की बहुत जरूरत है। अगर बिना किसी पैसे के मुफ्त रेमेडीज आपको चाहिए, जहां आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब। कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको पॉडकास्ट। लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर बिना किए जाना नहीं है। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।